भगवान बुद्ध के लाखों अनुयायी थे। इन्हीं में से एक पिछले कई सालों से रोजाना उनके आश्रम में आया करता था, उनके प्रवचन सुना करता था, ध्यान लगाया करता था और वापस चला जाता था। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा, मगर एक दिन यह अनुयायी आश्रम में नहीं आया। उसके बाद उसने आश्रम में जाना ही छोड़ दिया। बाकी कई लोगों की तरह बुद्ध ने भी यह महसूस किया कि उनके एक अनुयायी ने अब आना बंद कर दिया है। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन बुद्ध भिक्षा मांगकर एक गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। यह गांव दरअसल उसी अनुयायी का था जिसने अब आश्रम में आना बंद कर दिया था। बुद्ध उस अनुयायी के घर तक चल दिए। जब उसके घर के पास पहुंचे तब वह अनुयायी अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही वह उनके पास आया, उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर चटाई बिछा दी। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और अनुयायी से बात करने लगे। बुद्ध ने पहले उस अनुयायी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और फिर पूछा कि उसके परिवार में सब कुशल मंगल तो है। अनुयायी ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कोई भी अस्वस्थ नहीं है। बुद्ध ने उसे आगे पूछा, अगर सब ठीक है तो तुमने आश्रम में आना छोड़ क्यों दिया? अब अनुयायी ने थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, गुरुजी, मैं क्या करता, मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ी कपड़ा है और वह भी अब जगह जगह से फट चुका है, उसमें कई जगह छेद हो गए हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे आता? बुद्ध ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और पाया कि उसकी बातों में पूरी सच्चाई थी और उसके कपड़ों की हालत खस्ता थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस अनुयायी के कंधे पर हाथ रखा और सब ठीक हो जाएगा बोलकर उसे दिलासा दिया और वहाँ से चले गए। एक बार बुद्ध जब प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन खत्म होने के बाद बुद्ध ने अपने एक धनवान अनुयायी को रुकने के लिए कहा। बुद्ध ने उससे कहा कि वह उनके गरीब अनुयायी के लिए 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दे। श्रीमंत अनुयायी ने उन्हें वचन दिया कि वह अगले दिन जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करेगा। अगले दिन अपने वचन के मुताबिक श्रीमंत अनुयायी ने अपने नौकरों के हाथ न सिर्फ कपड़े उस गरीब अनुयायी के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए। नए कपड़े पाकर अनुयायी और उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन से बुद्ध ने देखा कि वह अनुयायी फिर से आश्रम में आने लगा। बुद्ध ने उससे पूछा कि अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो बताओ। अनुयायी ने कहा, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस कपड़ों की थी जो आपने हल कर दी। अब मैं बहुत खुश हूँ। बुद्ध ने अनुयायी से पूछा, अच्छा बताओ, तुमने अपने पुराने कपड़ों का क्या किया? अनुयायी ने कहा, हमारे ओढ़ने के कपड़े ओढ़ने लायक नहीं बचे थे, इसलिए मैंने अपने पुराने कपड़ों को उनकी जगह पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने अपने ओढ़ने वाले कपड़ों का क्या किया? मैंने उन्हें पर्दों की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अनुयायी ने कहा। बुद्ध ने फिर पूछा, उन पुराने पर्दों का क्या हुआ? अनुयायी ने कहा, मैंने उनके 4 टुकड़े करके चूल्हे से गर्म बर्तन उतारने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, पहले गर्म बर्तन पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन कपड़ों का क्या किया? मैं अब उन्हें घर में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। अनुयायी ने जवाब दिया। बुद्ध ने अलग से सवाल पूछा कि पुराने पोछे का क्या किया? वह भी तो बता दो। वह कपड़ा कुछ भी करने लायक नहीं बचा था, इसलिए मैंने उसके तार तार अलग करके उनसे दिए की बाती बना ली। इन्हीं बातियों में से एक बाती आज इस आश्रम में भी जलाई है, उसकी रोशनी में हम बैठे हैं। भगवान बुद्ध अनुयायी के जवाबों से बहुत खुश हुआ। उन्हें इस बात का काफी संतोष हुआ कि उनका अनुयायी किसी भी वस्तु को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता है और हर वस्तु की कदर करता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें एक ऐसी सीख मिलती है जो हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन में मिलने वाली वस्तुओं की कदर करनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।